हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्ल्ड रियलिटी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ज़िंदगी में फेलियर का सामना किया है? क्या आप ज़िंदगी में कभी फ़ेल हुए हैं? यकीनन हुए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी फ़ेल होने की वजह जानने की कोशिश की है? सबसे पहले तो हमें फेलियर को फेस करना होगा, फिर आपने एक्सेप्ट करना है अपनी गलतियों को। आपने अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना है, एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाने। लूज़र हमेशा एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं, विनर हमेशा गोल्स बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं तो आपने ये नहीं कहना कि इस बार एग्ज़ाम मुश्किल आया था या इस बार एग्ज़ाम आउट ऑफ सिलेबस आया था। आपने अपनी खामियां देखनी है। एक्सक्यूज़ेस बनाने के बजाय आपने अपनी वीकनेस को देखना है कि कहाँ आप वीक हैं। फेलियर आपको दो चीज़ों का ऑप्शन देता है। जब आप फेल होते हैं, जब आप गिरते हैं, या तो आपको हार मान लेनी है और वापस मुड़ जाना है, या फिर आपने खड़े होकर आगे बढ़ना है। आज आप जो कुछ भी है आपके फेलियर के बिना पर हैं, चाहे आप सक्सेसफुल हैं चाहे आप अनसक्सेसफुल हैं। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिम जाते हैं, एक दिन गए और अगले दिन आपने शीशे में देखा कोई रिज़ल्ट नहीं आया, अगले महीने भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन आने वाले चंद सालों के अंदर अंदर ही आपकी अच्छी खासी बॉडी बन जाती है। इसी तरह आज नहीं, कल नहीं, अगले महीने नहीं, लेकिन आने वाले चंद सालों के अंदर अंदर आपको आपके रिज़ल्ट नज़र आएंगे। एक दिन में 9 घंटे जिम जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डेली जाना हाफ आवर्स और 1 घंटा ये ज़्यादा बेहतर है। बेशक आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल लो क्वालिटी वाला पुअर काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो ऐसा ऐसा एक्सीलेंट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। आपको अपनी गलतियों से सीखना है। कोई भी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी पैदा नहीं होता, ये टाइम टू टाइम फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। आप जिस एज में हैं, लोग आपको टॉर्चर करेंगे, लोग आपको तंग करेंगे, लेकिन अपने लोगों की बातों को माइंड नहीं करना। आपको बर्दाश्त करना होगा, आपको अपने गुस्से को काबू करना होगा। आपने ऐसे अल्फाज नहीं कहने कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। अगर आप यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो हज़ारों ऐसे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं तो हज़ारों ऐसे बच्चे जो इंजीनियर बन रहे हैं। अगर आप CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जो CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिस टारगेट को आपने अचीव करना है, उसी टारगेट पर हज़ारों बच्चों की, लाखों बच्चों की नज़र है। अगर आप अपने टारगेट को हासिल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कोई ना कोई, कहीं ना कहीं ऐसा शख्स होगा जिसकी नज़रें आपके टारगेट के ऊपर होंगी। कोई भी आपके बारे में नहीं सोचता और ना ही सोचेगा। अगर कोई आपको जिता सकता है तो आप वो वाहिद शख्स हैं। बेकार चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया मत करें, अपनी इस लेज़ीनेस को ख़त्म करें। वक्त पर उठें, सोने में और मोबाइल यूज़ करने में अपना वक्त ज़ाया मत करें। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप उदास हैं या अगर आप थके हुए हैं। आपने कभी भी ये नहीं कहना कि मुझे ये काम कल करना है। जब आपने ये अल्फाज कहे तो आपका समझो काम हो गया। कल नहीं, आज करना है, आज नहीं, अभी करना है। आपके पेरेंट्स रोज़ बरोज़ बूढ़े हो रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको सक्सेसफुल देख सकें। सबसे पहले तो आपको वो टारगेट, वो गोल्स बनाने हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो काम आप अच्छे से कर सकते हैं। आपको टारगेट मिलता है या नहीं मिलता ये बात की बात है, लेकिन आपका पर्पस ये है कि आपको काम करना है कंटिन्यूसली। ख्वाब हर कोई देखता है, लेकिन हासिल सब नहीं करते। जो स्ट्रगल करेगा वो पाएगा। आपके माइंड में वही थॉट्स, वही आइडियाज़ आते हैं जिसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होती है। तो आपको अपने माइंड में बेकार इंफॉर्मेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। बेकार चीज़ों को अपने दिमाग में ना रखें। अपने गोल्स के रिलेटेड नॉलेज हासिल करें, बेनिफिशियल नॉलेज रखें, अपनी गलतियों से सीखें। अपने टारगेट को हासिल करने के लिए अपने आप को पुरअज़म रखें, अपने इरादे को पुख्ता रखें। जो इंसान कभी नाकाम नहीं हुआ उसने कभी कोशिश ही नहीं की। फेलियर से आप नाकाम नहीं होते, उससे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर कामयाबी के पीछे फेलियर होता है। आपको सक्सेस हासिल करने के लिए बार बार फेल होना पड़ेगा। आपने वब तक मेहनत करते रहना है जब तक आप अपने टारगेट को हासिल ना कर लें। इंसान तभी हारता है जब वो खुद हार मान लेता है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आप किसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।